नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। दोस्तों, अभी हाल ही में 23 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया है, जिसमें 2669 लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। सबसे पहले तो जिन भी लोगों को इंटरव्यू कॉल आई है उन्हें मेरी ओर से हार्दिक बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं, तथा जो भी लोग इसे चूक गए हैं उन्हें भी निराश नहीं होना चाहिए और एक बार फिर पूरी ताकत के साथ कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लगातार कोशिश करते रहने से एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। साथ ही बुरा लगता है जब मेहनत परिणाम में ना बदल पाए, फिर भी हमारे पास निरंतर प्रयास करते रहने के अतिरिक्त कोई और ऑप्शन नहीं है और सफल होने के लिए यह जरूरी भी है। मेरे इस वीडियो में मैं उन सवालों को कवर करूंगा जो मुझसे मेरे पीसीएस 2016 के इंटरव्यू में पूछे गए थे। इस वर्ष की मुख्य परीक्षा का परिणाम लगभग 2 साल 2 महीने बाद 16 नवंबर 2018 को आया था और मेरा इंटरव्यू 11 जनवरी 2019 को हुआ था। सबसे पहले मुझसे मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया, उसके बाद मेरी पोस्ट प्रेफरेंसेज, मुख्य परीक्षा में मेरे सब्जेक्ट्स तथा वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूं उसके बारे में पूछा गया। अध्यक्ष ने ये सब बातें पूछने के पश्चात अपने एक और बैठे सदस्य की ओर प्रश्न पूछने का इशारा कर दिया और उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए। साथियों, जो सवाल मुझसे पूछे गए थे वे अब स्क्रीन पर एक एक करके डिस्प्ले होंगे और उनके जो सही जवाब होंगे, यानी कि जो जवाब सही होंगे, ना कि जो मैंने दिए हैं, वे मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनके लिए आंसर्स को वहां देख सकते हैं। यह वीडियो देखकर आपको एक हल्का सा अंदाजा हो जाएगा कि पीसीएस के इंटरव्यू में सवाल पूछने का स्टाइल क्या रहता है और आप उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। आने वाले समय में मैं उन संभावित सवालों के वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड करने शुरू करूंगा जिनके आगामी इंटरव्यू में पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा हम लोग एक मॉक इंटरव्यू का वीडियो भी अपने चैनल पर डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जिन भी साथियों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे अगले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जिन भी साथियों की इंटरव्यू कॉल आई है वे अपडेट्स के लिए लगातार मेरे चैनल की विजिट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, मुझसे सवाल पूछने की शुरुआत मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से हुई थी और इसके हिसाब से जो पहला सवाल मुझसे पूछा गया वो था कि डेप्रिसिएशन की गणना कैसे करते हैं। जैसे कंपनी ने फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, स्टेशनरी इत्यादि खरीदी है तो इस पर इसकी गणना कैसे होगी। इसका जवाब देने के बाद जो दूसरा सवाल था वो भी मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से था। यह सवाल था, एक कंपनी किन किन तरीकों से पैसा जुटा सकती है। इस पर मेरे जवाब के बाद एक काउंटर क्वेश्चन भी पूछा गया। इसमें पूछा गया कि डिबेंचर्स कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद बोर्ड की महिला सदस्य ने सवाल पूछा। सवाल था कि क्या सीएसआर के बारे में सुना है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में सुना है। जब मैंने कहा कि हां सुना है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके तहत कोई कंपनी कहां कहां पैसा खर्च कर सकती है। इस सवाल के बाद एक अन्य सदस्य ने सवाल पूछा। उनका सवाल था कि आज देश का जमीन का जल स्तर गिरता जा रहा है, इसे ठीक करने के क्या तरीके हो सकते हैं। इस सवाल के बाद जो फीमेल मेंबर थी उन्होंने एक सवाल फिर से पूछा। उनका सवाल था कि सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में क्या अंतर है। जवाब देने पर उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन भी पूछा। यह काउंटर क्वेश्चन था, अभी आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है या सिलेक्शन। उसके बाद उन्होंने एक सवाल और पूछा। यह सवाल था कि ऑन साइट ट्रेनिंग और ऑफ साइट ट्रेनिंग में क्या अंतर है। एक और सवाल उन्हीं महिला सदस्य द्वारा मुझसे पूछा गया। यह सवाल था कि सिमुलेशन का एविएशन सेक्टर में क्या प्रयोग है। इसके बाद अन्य सदस्य ने सवाल पूछा। यह सवाल था, आयुष्मान भारत योजना क्या है। मेरे जवाब देने पर उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन भी पूछा। यह सवाल था कि क्या इस योजना के लिए गरीबी कोई पैमाना नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन और पूछा कि इस योजना के लाभार्थी को इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होता है। इसके बाद आखिर में अध्यक्ष ने सवाल पूछा। उनका सवाल था कि हरित क्रांति कब हुई थी। जब मैंने जवाब दिया तो उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन पूछा। यह सवाल था कि इससे कौन कौन जुड़ा हुआ था। जब मैंने अपने जवाब में एमएस स्वामीनाथन का नाम लिया तो उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन पूछा जो कि इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल था। उनका सवाल था कि एमएस स्वामीनाथन का पूरा नाम बताओ। साथियों, ये मेरे इंटरव्यू का आखिरी सवाल था। मुझे जितने भी सवाल याद थे मेरे इंटरव्यू के मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इनसे अपने इंटरव्यू में मदद मिलेगी। उसके अलावा हम अपने चैनल पर रोज डेली न्यूज के वीडियो अपलोड करते हैं। इन्हें मैं सुबह 6 से 7 बजे के बीच में अपलोड कर देता हूं, तो जो साथी इंटरेस्टेड हैं वो इन वीडियोज को देखकर अपनी डेली न्यूज को अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था
कि हम आने वाले टाइम में इंटरव्यू से जुड़े संभावित सवालों के वीडियोस भी अपलोड करेंगे। इसके अलावा हम एक मॉक इंटरव्यू का वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, ताकि जिन साथियों की इंटरव्यू कॉल आई है उन्हें उसे देखकर अपने इंटरव्यू को ठीक करने में मदद मिले। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।